Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year class. In today's lecture, we will complete the remaining part of the essay entitled Pollution. Previous lecture में हमने first half essay का किया था. आज हम पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. फिफ्थली, पहले उस पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि पोल्यूशन क्या है, उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं, फिर उनके बाद उसकी हमने रीजंस को, काजेस को पढ़ा. फिफ्थली, देयर इज़ प्रॉपर सिस्टम ऑफ सैनिटेशन. देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ सैनिटेशन. ये भी एक काज है पोल्यूशन की कि क्या रीज़न है कि सैनिटेशन मीन्स क्लीनलीनेस, कि क्लीनलीनेस का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है. पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, कि लोग क्या करते हैं, गलियों में और सड़कों पर कूड़ा फेंक देते हैं. विच गिव्स अ डर्टी लुक एंड स्प्रेड ऑफ मैनी डिजीज़, जिससे क्या होता है, वो जो गलियाँ गंदी नज़र आती हैं और हर तरफ बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं. देर आर मैनी ओल्ड व्हीकल्स इन आवर कंट्री, कि हमारे मुल्क में बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ भी हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं एंड दे कैन नॉट अफोर्ड न्यू कार्स, और वो नई गाड़ियाँ ख़रीद नहीं सकते. सो दे यूज़ ओल्ड कार्स विच एमिट स्मोक एंड पोल्यूट द एयर. तो वो गाड़ियाँ क्या करती हैं, वो धुआं ज़्यादा खारिज करती हैं और इनसे जो हवा है वो गंदी ज़्यादा हो जाती है, पोल्यूशन ज़्यादा फैलती है. नॉइज़ इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, के जो शोर है वो भी एक पोल्यूशन की वजह है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, सड़कों पर क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा ट्रैफिक है. थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑन द रोड्स एट अ टाइम, हर वक्त हज़ारों गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं. पीपल यूज़ डिफरेंट हॉर्न्स विच क्रिएट एन अनबियरेबल नॉइज़. तो लोग क्या करते हैं, गाड़ियों के उन्होंने मुख्तलिफ किस्मों के हॉर्न्स लगाए होते हैं जिससे अनबियरेबल जो नॉइज़ है वो क्रिएट होता है. अनबियरेबल मीन विच कैन नॉट बी बियर्ड. नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोल्यूशन जो है उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं. पोल्यूशन हैज़ मैनी बैड इफ़ेक्ट्स, कि इसके बहुत सारे बुरे असरात हैं. इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ. इट कॉजेज़ मैनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है. विच अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट होते हैं. इट कॉजेज़ एलर्जी, एस्थमा, लंग कैंसर, deafness, anxiety, stress and many other health problems. कि क्या होता है, इससे एलर्जी के इश्यूज क्रिएट होते हैं. एस्थमा मीन सांस के इश्यूज. लंग कैंसर, डेफनेस क्या होता है, बहरापन. एनजाइटी, स्ट्रेस एंड मैनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. कि these issues, these diseases are due to the pollution. पीपल सफ़र फ्राम मैनी मेंटल एंड फिजिकल डिजीज़ ड्यू टू पोल्यूशन, के लोगों को बहुत सी जहनी और जिस्मानी बीमारियां पोल्यूशन की वजह से लगती हैं. इट इज़ आल्सो काज ऑफ अनरेस्ट एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर द पीपल, लोगों के लिए बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन जो है वो बनती है. पीपल कैन नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली, लोग अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकते. एंड कैन नॉट स्लीप पीसफुली, और अच्छे तरीके से लोगों की नींद भी पूरी लोग नहीं कर सकते. क्लीनलीनेस इज़ द बेस ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की जो बुनियादों में से एक चीज़ क्या है, सफाई. के जो हमारा मज़हब इस्लाम है वो सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर देता है. वी शुड कंट्रोल इट फुली, अदरवाइज इट वुड टेक द वर्स्ट फॉर्म. एंड पे हम क्या दे रहे हैं सजेशंस कि हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ही बदतरीन शक्ल अख्तियार कर लेगी. द गवर्नमेंट शुड मेक वेरियस अरेंजमेंट्स टू ओवरकम इट. अब गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मुख्तलिफ इकदाम करने चाहिए. वी शुड ग्रो ट्रीज़ एंड प्लांट्स एवरी ईयर. हर सबसे जो बड़ा सोल्यूशन है प्लांटेशन पे, कि हमें प्लांट्स और ट्रीज़ जो है वो ग्रो करने चाहिए. द गवर्नमेंट शुड इनकरेज द पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. जो गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि हौसला अफजाई करे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के पर. ट्री प्लांटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. पोल्यूशन का सबसे जो मेन सोल्यूशन है वो क्या है, ट्री प्लांटेशन. द पीपल शुड ट्राई टू सेट अप फैक्ट्रीज. लोगों को
फैक्ट्रीज बनानी चाहिए एंड मिल्स आउटसाइड द सिटीज़, शहरों से बाहर जाकर, सो दैट इट मे नॉट पोल्यूट द एयर और एटमॉस्फेयर, ताकि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हवा और माहौल को ख़राब ना करें। In this regard, we should follow the golden principles of Islam as it lays much stress on cleanliness than any other religion, कि क्योंकि इस्लाम जो है किसी भी और मज़हब की निस्बत ज़्यादा ज़ोर देता है सफाई पर, इसलिए हमें we should follow the principles of Islam. No doubt, pollution has become a grave means serious issue for us. It is our duty to uproot all types of pollution, कि हर किस्म की pollution को हम ख़त्म करें. The government should frame anti-pollution laws to minimize it from our society, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एंटी पोल्यूशन जो लॉज हैं उनको वो बनाए, कि पोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो लॉज हैं उनको बनाए कम करने के लिए पोल्यूशन को सोसाइटी से। ओके सेकेंड ईयर, होपफुली आप लोगों को ऐसे की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने बेटा इस ऐसे को अच्छे तरीके से लर्न कर लेने, क्योंकि आपकी जो बुक है उस पर ये ऐसे नहीं है, इसलिए इसको आप अपने रजिस्टर पर नीट कर लें, लिख लें, नोट डाउन कर लें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आप लर्न करें। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोगों के इडियम्स जो हम डेली करते हैं 231 से 240 तक आज पढ़ेंगे। अ मैन ऑफ हिज वर्ड, समवन हु कीप्स हिज प्रोमिसेस, कि जो अपने वादे को पूरा करता है। यू कैन ट्रस्ट हिम एज ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, क्योंकि वो अपने वादे को पूरा करता है। अ मैन ऑफ आयरन विल, पुख्ता अज़म वाला इंसान। अ मैन ऑफ आयरन विल कैन टैकल मीन फेस द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनका जो सलूशन है वो कोई आयरन विल वाला पर्सन ही निकाल सकता है। अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा शख्स। आवर टीचर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन हु कैन डू मैनी थिंग्स, बड़ी खूबियों का हामिल शख्स। सलीम इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, एबल टीचर भी है, अ टेरिफिक राइटर भी है, सिंसियर फ्रेंड भी है। 235 पे है, विद माइट एंड मेन, विथ ऑल पावर एंड स्ट्रेंथ, ही ट्राइड टू लिफ्ट द स्टोन विद माइट एंड मेन बट इन वेन। मूव हेवन एंड अर्थ, पूरी कोशिश करना। शी मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट हर एम, कि उसने अपना मकसद हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की। अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। आबिद फेल इनटू द रिवर, ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्राउन्ड। नियर मिस, बाल बाल बच जाना। ही अप्लाइड ब्रेक्स जस्ट इन टाइम एंड हैव अ नियर मिस। अननेसेसरी इवल, बहुत ही नागज़ीर बुराई। वॉर इज़ अ नेसेसरी इवल। निप इन दी बड, कि शुरू में ही किसी बुराई का ख़ात्मा कर देना। निप एवरी इवल इन दी बड। ओके जी, ये साथ आप लोगों ने 10 जो हैं वो इडियम्स याद करने हैं। नेक्स्ट आगे आज हमने शुरू करना था अपने, हम जैसे कि आप लोगों को पता है हम करेक्शन के रूल्स आपकी बुक पे जो दिए हुए हैं उनको पढ़ रहे हैं, और प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल नंबर 24 तक इसे कंप्लीट किया था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 25 से, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त क्या है कि ऐसा किसी नाउन या ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करें, कि इट शोज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्वालिटी में बी गुड और बैड, कि किसी की अच्छी खूबी भी हो सकती है और वो बुरी उसकी जो खूबी है वो भी हो सकती है। और इन चीज़ों को शो करने के लिए, आपकी क्वालिटीज़ को शो करने के जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द रूल्स। कि ये जो कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आप अपनी बुक 479 पेज पे अगर आप लोगों ने बुक खोली हुई है, ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स हैं। सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर। सुपीरियर मीन सबसे बरतर, इन्फीरियर सबसे कमतर घटिया, प्रायर सबसे पहले, जूनियर सबसे छोटा, सीनियर सबसे बड़ा। कि इन वर्ड्स के बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स इन वर्ड्स से पहले हम मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इन वर्ड्स के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टू, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर एंड सीनियर। कि ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में इनका इस्तेमाल हुआ है तो इनसे पहले मोर एंड मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इनके बाद हम
टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ मोर सीनियर दैन मी, ही इज़ मोर एंड मोस्ट हमने नहीं लगाना इसलिए मोर हम काट देंगे, ही इज़ सीनियर, दैन नहीं लगाएंगे, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी। रूल नंबर 25 कि ये जो एडजेक्टिव्स ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, प्रेफरेबल, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, मैचलेस, एंटायर, यूनिवर्सल, फुल, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रा। प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है कि काबिल तरजीह, यूनिक जो बेमिसाल होते हैं, आइडियल भी बेमिसाल। अगर सेकेंड ईयर आप इन वर्ड्स पे गौर करें तो ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स में परफेक्शन आ रही है कि जब आप कंप्लीट कह देते हो कि काम मुकम्मल है तो फिर आप ये नहीं साथ लगाते कि मोर कंप्लीट, मोर ज़्यादा मुकम्मल। परफेक्ट के साथ भी हम मोर एंड मोर ज़्यादा मुकम्मल, जब हम परफेक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स परफेक्ट वर्क। तो इनसे पहले भी हमने मोर एंड मोस्ट नहीं यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द मोस्ट यूनिक डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, जब यूनिक आ गया फिर हम द मोस्ट नहीं लगाएंगे, ही इज़ अ यूनिक डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। रूल नंबर 6 पे है फ्यू। फ्यू ये पहले भी मेरे ख्याल से एक्सप्लेन किया है। फ्यू FEW, फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा, कि फ्यू जो 3 वर्ड्स हैं, फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जो काउंटेबल नाउन्स हों, जिनको हम गिन सकते हों। तो जहाँ पे फ्यू लगाएंगे वहाँ पे आएगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आ फ्यू का मतलब है थोड़ी सी चीज़ होना, दा फ्यू जितनी स्पेस है उतनी हमारे पास वो चीज़ है। आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब मेरे पास किताबें नहीं हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स का मतलब मेरे पास किताबें हैं। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ज़रा, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर। यहाँ पे इसके सेंटेंस का ज़रा मीनिंग ज़रा देखें कि मैंने पिछले साल जितनी भी किताबें खरीदी मैं सारी पढ़ चुका हूँ। तो इट मीन्स जितनी भी कि जो खरीद सकता था। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैक्सिमम, द फ्यू। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर्स। ओके जी, नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब है कोई ज़्यादा नहीं, आ फ्यू चंद, द फ्यू वो चंद, बस जो हो सकता है। रूल नंबर 27 भी रूल नंबर 26 के जैसा ही है, जैसे कि उधर था फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। यहाँ पे डिस्कशन है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू इस्तेमाल होता था काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बाकी मीनिंग्स उनके वहीं पर है कि लिटिल हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ चीज़ नहीं है, आ लिटिल जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ है, द लिटिल जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ हो सकती है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन दी जग, इट मीन्स जग में दूध नहीं है। जब हमने आ लिटिल लगाया तो इसका मतलब वह जग में थोड़ा सा दूध है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन दी जग, जग में दूध, तो इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, देयर इज़ आ लिटिल मिल्क इन दी जग। आई मेड टी विद अ लिटिल मिल्क इन दी जग, कि जग में जितना दूध था मैंने उसकी चाय बना ली थी, उसको आ लिटिल यहाँ पे रॉन्ग है। आई मेड टी विद द लिटिल मिल्क इन दी जग। ओके जी, रूल नंबर 28, ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ड प्लस ING फॉर्म से बनाया गया हो, नाउन के बाद आता है। कि वर्ड के बाद जो नाउन, वर्ड के बाद जो एडजेक्टिव होगा वो हम कब लगाएंगे, जिस नाउन को वो एक्सप्लेन कर रहा होगा उसके बाद में। जैसे नाउन्स होते हैं वर्थ, वर्थ रीडिंग, वर्थ इंजॉइंग, वर्थ राइटिंग, कि दिस इज़ अ वर्थ इंजॉइंग एक्सर्शन, कि ये जो दौरा था बहुत ही काबिल तफरी था। तो हम क्या करेंगे, इसको जो टूर है इसको पहले लिखेंगे, वर्थ इंजॉइंग को हम बाद में एंड पे लिखेंगे इसके बाद। ओके, सेकेंड ईयर आगे आप लोगों की एक्सरसाइज है, इसको ज़रा करेक्ट करते हैं। योर एप्लीकेशन वाज सबमिटेड मोर प्रायर टू माइन। अब हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि प्रायर से पहले हमने मोर नहीं लगाना। ज़रा पे सारे लोग टर्न करें बुक पे, शुरू में हमने ब्रैकेट में देखा हुआ है कि प्रायर से पहले हम मोर नहीं लगाते। तो योर एप्लीकेशन वाज सबमिटेड प्रायर टू माइन। दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर फ्रॉम डैट। अब ये भी फर्स्ट में रूल में हमने देखे कि सुपीरियर के बाद हम फ्रॉम और दैन नहीं लगाएंगे, सुपीरियर के बाद हम क्या लगाएंगे, टू। दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू डैट। इस्माइल इज़ द मोस्ट यूनिक टीचर इन द कॉलेज। रूल नंबर 25 में हमने डिस्कस किया था कि यूनिक से पहले भी हम मोर एंड मोस्ट नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, इस्माइल इज़ आ यूनिक टीचर इन द कॉलेज।
A few books that I have written may be up to the mark. A few नहीं, the few books that I have written may be up to the mark. There is little water in the jug. जग में पानी, ये भी ठीक है, लेकिन इसको there is a little water in the jug. I drank a little milk in the glass. ग्लास में थोड़ा सा दूध नहीं, ग्लास में जितना दूध था मैं वो पी चुका हूँ, तो क्या करेंगे the little. I drank the little milk in the glass. He earns a little 1,000 rupees in a week. अब यहाँ पे little का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रुपीज़ के लिए काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं, हम फ्यू लगाते हैं. He earns a few thousand rupees in a week. We have a few honey. honey uncountable है, हम क्या लगेंगे, we have a little honey in the bottle. दिस इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक. ये लास्ट वाला रूल नंबर 28 हमने पढ़ा, तो इसको वर्थ रीडिंग को हम यूज़ करेंगे बुक के बाद. दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग. आई हैव लिटल मनी इन माई पॉकेट. आई हैव द लिटल, आई हैव फ्यू मनी. लिटल मनी के लिए मनी भी काउंटेबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, आई हैव फ्यू मनी इन माई पॉकेट, कि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं. ओके जी, सेकेंड ईयर. अगर ओके यहाँ से मैं बुक की मैंने खोली हुई थी, मैंने आप लोगों का पेज आगे कि यही नहीं है, ठीक है जी, सॉरी फॉर डैट, सेकेंड ईयर. अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये बताना था कि ये अगर सबने सुने हैं रूल्स, तो अच्छा, इसको हमने एडजेक्टिव के रूल नंबर 25, 26, 27 एंड 28 को डिस्कस किया है. जैसे इसके एक्सरसाइज को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. थोड़ा सा इसका ब्रीफ करती हूँ. क्या है कि रूल, कुछ वर्ड्स ऐसे थे, जैसे फर्स्ट में सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर एंड सीनियर से पहले मोर एंड मोस्ट नहीं लगाना, और इनके बाद टू लगाना है. फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे पहले मोर एंड मोस्ट नहीं लगाते. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने टू ही डिस्कस किए, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल, इनको कैसे यूज़ करना है. और लास्ट में हमने देखा कि जो वर्थ रीडिंग है, वर्थ रीडिंग, वर्थ इंजॉइंग, इनको हम नाउन के बाद लगाते हैं. ओके जी, अब आगे आप लोगों का रूल नंबर 29. अगर आप लोगों को पता हो तो जो एडजेक्टिव है इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ओके जी, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी एक ही शख्स की बात करनी हो, तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कंपैरिजन करना हो बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू थिंग्स. और सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कंपैरिजन करना हो एक चीज़ का दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ. अब कुछ रूल्स हैं इन डिग्रीज़ के बारे में. जैसे रूल नंबर 29 पर है कि सेकंड एंड थर्ड जो डिग्री है, यानी कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव डिग्री, इनका डबल इस्तेमाल गलत है. डबल के हमने एक सेंटेंस में डबल डिग्री का इस्तेमाल जो है वो गलत है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मोर वाइजर दैन असलम. मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, ही इज़ वाइजर दैन असलम. मोर हम काट देंगे, ही इज़ 2 दफ़ा डिग्री इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. ही इज़ वाइजर दैन असलम. ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि बिटवीन टू नाउन्स वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड मोर देन टू नाउन्स वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री. कि 2 नाउन्स के मुकाबले के लिए हम सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए हम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़. ही इज़ द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने 2 लड़कों की बात हो रही है, तो हम करेंगे ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज़. दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द 3. अब यहाँ पे हम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे. दिस बुक इज़ द मोस्ट, और थर्ड डिग्री से पहले हमेशा द का आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द 3. अच्छा, सेकेंडली ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ही इज़ द टॉलर, जिसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई, टॉलर हमने चेंज की टू. टॉलर से बाद, टॉलर का जो टॉलर के बाद हम यूजली हम दैन लगाते हैं, ठीक है ना. तो फिर हम जब हम दैन लगाते हैं तो फिर हम टॉलर से पहले दा हम नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ का इस्तेमाल हो ना किसी सेंटेंस में, तो फिर हम उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे. ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ है तो देन वी यूज़ दा बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री. अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा इस्तेमाल नहीं करते. दा यूज़ बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. She is the taller than I. She is taller than I. She is taller of the 2 girls. She is, यहाँ पे ऑफ आ गया, तो she is the taller of the 2 girls.
रूल नंबर 32 पर अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए तो वो पूरी क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, इसको जमा बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव के बाद वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल आता है। द पुअर्स, पुअर्स लगाना गलत है, जब दा लगे तो इट मीन्स जितने भी पुअर हैं, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। लिटिल मिकदार को ज़ाहिर करता है, ये पहले भी डिस्कस किया है। फ्यू तादाद को ज़ाहिर करते हैं। आई हैव अ फ्यू मिल्क लिखना गलत है, आई हैव अ लिटिल मिल्क इन दी जग। ओके जी, लिटिल जो है आई हैव अ लिटिल मिल्क इन दी जग। अब इसकी जो एक्सरसाइज है लास्ट पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। शी इज़ मोर वाइजर देन हर सिस्टर, मोर भी डिग्री है, वाइजर भी, तो हम क्या करेंगे, शी इज़ वाइजर देन हर सिस्टर। ही इज़ दी वाइजर बॉय इन दी क्लास, पूरी क्लास में तो ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन दी क्लास। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ दी टू, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ दी टू है ना, तो हम क्या करेंगे, शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ दी टू, दा लगा देंगे। ही इज़ द फैटर देन दैट हिज ब्रदर, ही इज़ फैटर देन हिज ब्रदर। रिच शुड नॉट ओप्रेस नीडी, ये लास्ट वाला रूल नंबर 32 को डिस्कस किया है, तो हम क्या करेंगे, रिच से पहले भी दा लगा देंगे, द रिच शुड नॉट ओप्रेस द नीडी। नीडी से पहले भी दा लगने से, रिच से पहले दा लगने का मतलब ये कि सारे जो अमीर हैं और सारे जो ज़रूरतमंद हैं। ओके जी, सेकेंड ईयर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी रूल्स की। आज हमने थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देती हूँ कि आज हम लोग आप लोगों का लेसन क्या है। आज आप लोगों ने जो ऐसे पोल्यूशन था उसका जो उसके लास्ट वाला कुछ सेकंड हाफ था वो आज आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद 10 आप लोगों के इडियम्स हैं 231 से 240 तक। उसके बाद एडजेक्टिव हमने पढ़ा है आज रूल नंबर 25 से रूल नंबर 33 तक। 2 एक्सरसाइजेज भी इसमें है। कल हम एडजेक्टिव की जो आपकी बुक पे पीछे एक्सरसाइज उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आप लोगों ने रूल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी है और इनको समझना भी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।